नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन के बारे में, जो एक मकमल जोन यानी कि इजी जोन माना जाता है। यानी कि पहले आप लोग यदि चेन्नई जोन के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट है, यदि चेन्नई जोन से आपने एग्ज़ाम दिया है, अप्लाई किया था और एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो बस एक काम करिए, धड़ाधड़ ताली मारिए और सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो एक थोड़ा जादुई चीज़ होने वाला है, आप लोगों के लिए दिल खुश कर देने वाला चीज़ होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। सबसे पहले देख लीजिए, साउदर्न रेलवे चेन्नई का है, आपका एग्जाम थर्ड फेज में हुआ था और इसके सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो पीटी की तैयारी में आप लोग लग सकते हैं आराम से। यानी कि पीटी की तैयारी दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट कर ही दीजिए। यदि आपने चेन्नई से भरा है फॉर्म तो इस बार थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा था तो स्टार्ट कर ही दीजिए, हम इतना ही कहेंगे। और आगे तो बताएंगे क्या, मतलब वो मैजिक चीज़ है, जादुई चीज़ है जिसके बारे में बताएंगे आपको, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक्साइटमेंट टाइप होने वाला है। या तो इसे हम सरप्राइज़ कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहने वाला है, ये गिफ्ट रहने वाला है जो कि हम आगे आप लोग को देंगे। अब उससे बढ़ने से पहले आप लोग को मतलब क्या कहे हम, इस नौकरी का वास्ता आपको हो ही जाएगा, ये तो बताया, गारंटी लेता हूँ। बस एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना है और वीडियो को सही से देखिए, पूरा देखिए, तब जाके के सही से मालूम चलेगा आखिर क्या एनालिसिस हुआ है, क्या कैसे सब कुछ हुआ है उसके बारे में देखिए थोड़ा बहुत। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका ये कट ऑफ का सेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जेन्युइन चीज़ जो है वो दिखा देते हैं। आपका वैकेंसी कितना था चेन्नई से, अब ये भी बता देंगे कि एग्ज़ाम कब तक चलेगा, कब से पीटी स्टार्ट है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ कब से स्टार्ट है। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा है, क्योंकि देखिए बहुत सारा एग्जाम हो चुका है इसमें से, आप देख सकते हैं। चलिए ये प्रॉपर वीडियो में बताएंगे किसका एग्जाम हो चुका है, किसका बाकी, आपको कितना दिन और एग्जाम चलेगा, कितना फेज़ में। हम बात कर लेते हैं, आपका ये है चेन्नई, साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है साउदर्न रेलवे चेन्नई, जहाँ आप लोगों ने किया था अप्लाई। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था साउदर्न रेलवे चेन्नई से। ये रहा आपका जोन। यहाँ पे यूआर की वैकेंसी जो है वो है 4363, एससी की है 1353, एसटी की 787, ओबीसी की 2118, ईडब्ल्यूएस की 958, टोटल है 9579। टोटल वैकेंसी इतनी है आपके आरआरसी में, यानी कि साउदर्न रेलवे चेन्नई में। ठीक है, ये जेन्युइन चीज़ है। इतना टोटल वैकेंसी कितनी है ये देख लीजिए, 9579, यानी कि 9579 टोटल वैकेंसी आपके जोन में है। यानी दे आर 9579 वैकेंसीज आर देयर इन योर जोन, दैट मीन्स साउदर्न रेलवे चेन्नई। ओके, फॉर यू आर 4363, ओबीसी SC 1353, ST 787, for OBC टोटल वैकेंसी 2118, यानी कि 118। और ये है आपका EWS कैंडिडेट के लिए। फॉर EWS कैंडिडेट 959 आर देयर टोटल वैकेंसी इन योर जोन। Here I am starting with this video, and I request you as always, please subscribe this YouTube channel and please support and share with you some friends. Now I'm going to start right now. Here RC Southern Railway Chennai, यहाँ हम आरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी थी मैंने दिखा दिया अभी, 9579, यानी कि 9579। यूआर की वैकेंसी कितनी थी उसमें, 4363, यानी कि 4363। ओबीसी की वैकेंसी थी 2118, यानी कि 2118, यानी 2118। एससी की वैकेंसी थी, there are total 1353 vacancies for SC in your zone, that means in Chennai zone, Chennai RC Chennai. For EWS 958, there are total vacancy in your zone, and for ST candidate there are 787 post vacancies are there in your zone, okay, in RC Chennai. यहाँ आपके आरसी चेन्नई में इतना वैकेंसी है। टोटल कैंडिडेट फिजिकल के लिए कितना बोला जाएगा, टोटल कैंडिडेट फॉर फिजिकल there are 9579 multiplied by 3 equal to 28,737, यानी कि आपके जोन के लिए टोटल कैंडिडेट जो है 9579 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 28,737 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी टोटल पिदौड़ के लिए 28,737 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं हम टोटल एप्लीकेशन कितना हुआ है। दे आर टोटल एप्लीकेशन
filled in your zone, that means RC Chennai, 9,264 अप्रॉक्स, यानी कि टोटल आपके RC चेन्नई साउदर्न रेलवे चेन्नई में जो फॉर्म भरा गया है वो 9,264 अप्रॉक्स फॉर्म भरा गया है, ठीक है, यानी कि 9 लाख इसको लेके हम चल सकते हैं। टोटल अपियर कितना हुआ, यानी कि कितना कैंडिडेट जो है जो एग्ज़ाम दिया है आपके RC में, तो ये जो है टोटल 45 से 50% स्टूडेंट ने ही एग्ज़ाम दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल कैंडिडेट अपियर्ड इन योर एग्ज़ाम in your exam in your zone, that means 45 to 50%, but we take maximum for safely, that means 55% we take, okay, यानी कि हम 55% लेके चलते हैं, यानी कि इसका 55% होता है 4,95,145 कैंडिडेट एग्जाम दिए, हम मान के चलते हैं। देखिए आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपका मार्क्स जितना हम कश्यप स्कूल बता रहे हैं उससे 2-4 नंबर नीचे भी रहता है, फिर भी आप तैयारी में लग जाना है, ठीक है। उस हिसाब से हम कंपटीशन देखें वैकेंसी के हिसाब से, तो वैकेंसी के हिसाब से कंपटीशन जो होता है वो होता है आपका 94। ये 94 कैसे हुआ, ये 94 हुआ यानी कि टोटल कितना वैकेंसी था, टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था 9 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था 9 लाख, उस हिसाब से 28,000 हम ये करते हैं, तो उस हिसाब से 94 के अप्रॉक्स समथिंग वैकेंसी जो भी आता है 28 हो या फिर आपका 95 समथिंग हो, इससे 95 कितना था 79 टोटल वैकेंसी जो भी है इसका उतना हम लेके चलते हैं। देख लीजिए कितना वैकेंसी था आपके यहाँ 9579, यानी 9579 वैकेंसी था, तो हम टोटल कह सकते हैं यहाँ पे 9 लाख बटे 9579 करते हैं तो ये 94 आता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 9 लाख तो ये फॉर्म फिल किया है उसके अनुसार से ये कट ऑफ है, ठीक है। ये कट ऑफ जो डिसाइड किया गया बनाया गया है, जो 9 लाख फिल हुआ है फॉर्म भरा गया है उस हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं यहाँ पे 94 होगा, लेकिन ऐसे ये गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया ही नहीं है तो ये कट ऑफ कैसे होगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म भरने के अनुसार से कट ऑफ परसेंट कंपटीशन। उस हिसाब से मान लीजिए यदि टोटल फॉर्म फिल हुआ है तो उसको यदि हम लेके चलते इतना किस हिसाब से, मान लीजिए 28 का 3 गुना 9579 के 3 गुना करते हैं तो 28,000 समथिंग जो वैकेंसी होता है फिजिकल के लिए, उस हिसाब से फिर 9 लाख में डिवाइड करते हैं तो ये आता है लगभग 47 से 50% कंपटीशन। लेकिन ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये सही नहीं होगा। एक्चुअली सही क्या होगा वो हम बताते हैं, गौर से देखिएगा। देखिए एक्चुअल जो परसेंट कंपटीशन रहने वाला है, मान लीजिए इतना स्टूडेंट एग्जाम दिया है, कितना 4,95,145। यहाँ खुश होने वाली बात है, कंपटीशन भाई लो जोन में हो, यानी कि ग्रीन जोन सेफ जोन में हो, आप लोग ताली मारो। और आगे वाली बात ये जो है ना, हम गौर करके पढ़िए और सब्सक्राइब तो करबे करिए, बाद बाकी इस पर गौर करिएगा जो हम बता रहे हैं अभी। 4,95,145 मान लिया कि एग्जाम दिया, 55% मैंने ले लिया, ठीक है, लेकिन इससे कम ही एग्जाम दिया है, श्योर रहिए आप लोग। और फिजिकल के लिए कितना लेना है, 28,037 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए लेना है। फिजिकल के लिए 28,737 कैंडिडेट को लेना है। इस हिसाब से यदि हम कंपटीशन देखते हैं तो परसेंट कंपटीशन हो जाता है 17। बल्ले बल्ले हो गया, नाच लो भाई नाच लो, जो जहाँ खड़े हो वहीं से ताली मारो और थोड़ा सब्सक्राइब बटन पर मारो, यहाँ नहीं सब्सक्राइब बटन पर मारिए। और आगे वाली ई बात जो हम लिखे हैं इस पर थोड़ा गौर करिएगा, ई वाला बात जो है ना, ई वाला बात खास करके इस पर थोड़ा गौर करिए और लग जाइए, क्योंकि ये नौकरी आपके हाथ में है, ये नौकरी आपके हाथ में है, कोई नहीं छीन सकता। जो कह दिया सो कह दिया, हो गया तो हो गया। ये जो है ना, ये दिख रहा है 17 नीचे वाला कैटेगरी में है, यानी कि सबसे नीचे से कट ऑफ जो तैयार होगा वहाँ पे इस दिखेगा, यानी कि आप जितना करके आए हैं उस हिसाब से ही बिहारी भाषा में बोले भाई साहब, आप जितना आप अटैम्प्ट किए हो उस हिसाब से ये 17 सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। इसीलिए ताली मारो और ताली बजाओ और सब्सक्राइब बटन जो दिखेगा यहाँ पे, सब्सक्राइब बटन लास्ट इंतजार कर रहा है आपका, उसको दबा देना है, ठीक है। सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है, तो 4 लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि जल्दी से जल्दी वो भी खोज ले, ठीक है। तो यही करना है आप लोगों के लिए, एक सरप्राइज़ है, ये गिफ्ट है आप लोगों के लिए, यही था आपका सरप्राइज़, ठीक है। गौर से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए फाइनल कंपटीशन क्या रहने वाला है मेरिट के लिए, तो फाइनल तो भाई साहब मान लीजिए टोटल कैंडिडेट जो लेगा वो फिजिकल में इतना लेगा, लेकिन वैकेंसी टोटल कितनी है 9579, यानी 9,580 वैकेंसी मान के चलते हैं, ये टोटल वैकेंसी है। तो वैकेंसी तो इतने ही कैंडिडेट को लेना है, तो परसेंट कंपटीशन 3 हो गया, यानी कि आपसे आगे जो 2 कैंडिडेट होगा उसको पीछे करना है, कब, मार्क्स में, दौर में नहीं। दौर में नहीं होता ये सब, दौर में मार्क्स नहीं जुटता है।
तो मान लीजिए ये हो गया, लेकिन ये 9579 जो वैकेंसी है ये 9500 ही नहीं है, ये आप लेके चलिए इसको 11,000 समथिंग वैकेंसी है। कितना है? 11,000 समथिंग वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपना जॉन चेंज करने के लिए या फिर अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए ऑलरेडी ग्रुप में जॉब कर रहे हैं, ट्रैक मेंटेनर या कोई भी पोस्ट पर, वो अच्छा बढ़िया उससे बढ़िया पोस्ट चाहते हैं और फिर से फॉर्म फिल किया है। यदि बाई चांस उसको वही पोस्ट मिल जाता है तो फिर वो जॉब स्किप करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे और वो सीट खाली रह जाएगा। वो सीट इसमें आएगा, किसमें? इसमें आएगा। ठीक है, ओपन कैंडिडेट के लिए बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी होते हैं, PWBD कैंडिडेट होते हैं, या फिर हम ये कि अप्रेंटिसशिप वाले होते हैं, तो वो सब छोड़ते हैं या छूट जाता है, तो उनका पोस्ट जो होगा वो ओपन कैंडिडेट यानी कि आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब तो हो गया, नाच गान सब कुछ कर लिए, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब किए कि नहीं किए पहले ये बताओ आप। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत कम सपोर्ट करिए, बहुत कम ये है, क्या नाम है इसका, सब्सक्राइब किया है लोग, सब देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं, सब बड़े बड़े चैनल का मदद करता है। आगे बढ़िए। एग्ज़ाम डेट आपका जो है वो 3rd फेज़ में एग्ज़ाम हुआ था, 9 सितंबर से 19 सितंबर के बीच। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और ये कम क्यों बता रहे हैं हम यहाँ पे? देखिए, एवरेज स्कोर जो कैंडिडेट का होगा चेन्नई में, खास करके चेन्नई लोग क्यों बढ़ता है, मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है, यूपी का कैंडिडेट है, दिल्ली का है, वो लोग चेन्नई क्यों जाएगा इसलिए क्योंकि उनका जॉब जो सेफ हो जाए, यानी कि वो सिक्योर हो जाए और अपने आप मतलब इसलिए बढ़ते हैं। मान लीजिए हम पढ़ने में उस हिसाब से थोड़ा हमको नहीं लग रहा कि हम पढ़ने में थोड़ा हम एवरेज स्टूडेंट है, मान लीजिए हम एवरेज स्टूडेंट है, 60-70 हमसे हो जाएगा एग्जाम में, 100 के एग्जाम में, तो हम चाहेंगे हमको कैसे मतलब जॉब सिक्योर हो जाए। आप समझ रहे हो बात को? ये है हाई कट वाला स्टूडेंट, ये है मीडियम वाला, ये है ये वाला। हम ये नहीं कहते सब इसमें यही है, हम ये भी कहते हैं ये सेफ, अपने आप को सेफ नौकरी चाहते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे और यहाँ का कट ऑफ भी कम रहता है, यही कारण है। तो यहाँ पे आप एवरेज स्कोर जो होता है मैथ में 17 तो हर कोई कर लेगा, लगभग 17। मैंने छोड़ दिया बहुत सारा, 8 क्वेश्चन, 17, इससे भी कम जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना, इससे भी कम होगा। मैथ में 17 लिए हैं। एग्ज़ाम इजी था यार, और बहुत सारा एनालिसिस हुआ था। फर्स्ट फेज सेकंड फेज का एनालिसिस आप लोग बार पर डे देखते हैं, हर यूट्यूब पे हर चैनल का देखते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बढ़े करेगा। आपको आइडिया लग गया था किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे आपका अटैम्प्ट थोड़ा बढ़ा है। फिर भी हम सेव लेके चलते हैं, आपने 70 अटैम्प्ट किया, 17 बहुत सारे कैंडिडेट का कम भी होगा, हम एवरेज लेके चलते हैं। बहुत सारे 25 में 25 भी किए होंगे, ये 30 में 18 ही लेके चले हैं। साइंस में मान लीजिए 13। जो एनालिसिस में देखता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि जो एनालिसिस करवाता है बड़े बड़े यूट्यूबर सब वहाँ पर जाकर के सेंटर पर जाकर के लाइव एनालिसिस करवाता है, और मैं विभिन्न मैक्सिमम ग्रुप में पोल डालता हूँ, और पोल के अनुसार बहुत सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो भी पोल डालते हैं, वो पोल देखता हूँ कि कितना अटैम्प्ट हुआ है एक्चुअली, कितना नेगेटिव आ रहा है उस हिसाब से। और देखिए, मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने एग्ज़ाम देकर के बाहर निकला, तो मैंने अटैम्प्ट, किसी ने हमसे पूछा तो मैंने बताया कि मैंने 90 अटैम्प्ट किया है, सही में 90 अटैम्प्ट मैंने किया है। अब 5-7 गलती हो जाएगा, तो 5-7 जो गलती होगा तो 90 में से 5-7 मान लीजिए 7 माइनस कर दिए तो हो गया 83 जो 7 माइनस किए, 7 जो निगेटिव गया है उसके बदला में निगेटिव मार्क्स भी कटेगा जो रॉन्ग हुआ क्वेश्चन। तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन ठीक है रॉन्ग चला गया, तो 83 में 2 रॉन्ग, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, 80 हो गया। उसके बाद जब घर आते हैं आंसर की आता है, चेक करते हैं तो पता चलता है कि 2-4 क्वेश्चन जो गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन था वो भी बाई मिस्टेक गलती हो गया 4 क्वेश्चन। तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा हो गया, और उस 4-5 क्वेश्चन के बदले में फिर भी निगेटिव 1-2 मार्क्स कट गया, यानी कि 6 क्वेश्चन कट गया। तो टोटल जो 90 अटैम्प्ट किया था इस बंदा स्टूडेंट, उनका मार्क्स कहाँ पे आ गया? 74 पे, 74 पे, यानी 90 अटैम्प्ट करने वाले का मार्क्स आ गया 74 पे। ये रहा टॉपर का अटैम्प्ट स्कोर। तो टॉपर के स्कोर जब 74 है तो आपका स्कोर तो गारंटी है कि 52 से 60 के पास आसपास होगा एवरेज स्टूडेंट का। तो हम उसके हिसाब से लेके चलते हैं। उसके बाद जो अटैम्प्ट एवरेज स्कोर किया है 17, 18, 13, 9, इस हिसाब से आपका ये बनता है 57। ठीक है, तो ये 57 एवरेज स्कोर हो गया। और जब हम लोगों ने देखा है, जब टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मारते हैं या कहीं पे टेस्ट मारते हैं तो देखते हैं कि एवरेज जितना कट ऑफ रहता है वो एवरेज स्कोर से 5-7-10 नंबर एक्स्ट्रा ही रहता है। तो कट ऑफ हमेशा, नॉर्मलाइजेशन तो इस पर होगा नहीं, तो कट ऑफ हमेशा 5-7 नंबर एक्स्ट्रा ही बनता है नॉर्मलाइजेशन। अब ये मत कहिएगा नॉर्मलाइजेशन पिछली बार जो है 2 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक बढ़ा था, 2 नंबर से 30 नंबर, तो इस बार जो 60 नंबर करके आएगा तो उसको 30 नंबर नीचे जाएगा, यानी कि इस बार 30 से पर सिलेक्शन होगा यूआर का। ऐसा संभव है? ऐसा संभव कभी नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं बोलना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन पिछली बार जो हुआ था वो जो फर्स्ट डे एग्जाम, यानी कि स्टार्टिंग से जो एग्जाम हुआ था लास्ट डे तक, जितना 133-35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, टोटल शिफ्ट के अनुसार से एनालिसिस करके उसका नॉर्मलाइजेशन करके उसका कटअप बना था। लेकिन इस बार जो कटअप बनेगा वो कटअप आपके शिफ्ट वाइज होगा। मान लीजिए जैसा कि आपका शिफ्ट है 9 तारीख को स्टार्ट हुआ, 9 सितंबर को पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट, ये तीनों शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तो पहला शिफ्ट वाला कैंडिडेट जो है 60 अटैम्प्ट किया है मैक्सिमम, जो टॉपर है। इसमें टॉपर 80 अटैम्प्ट किया, 80, इसमें टॉपर 90 अटैम्प्ट किया।
तो ये सब जो है इसको भी 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, इसको भी 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, इसको भी 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, इसको भी 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। यानी कि ये तीनों इक्वल हो गया। इसका 60 नंबर इसके 80 नंबर के बराबर है, इसका 60 नंबर इसके 90 नंबर के बराबर है, यानी तीनों इक्वल हो गया। भले ही 60 नंबर लाया लेकिन इक्वल है किसके, 90 के, ये इक्वल हो गया। इस हिसाब से क्या करेगा वो परसेंटाइल कैलकुलेट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेगा। उसके बाद आपके शिफ्ट के, आपके आरआरसी का एग्जाम जितने दिन चलेगा, 4 दिन 5 दिन फर्स्ट उस फेज़ में, उस आरआरसी के अनुसार से फिर परसेंटाइल कैलकुलेट करके, आपके आरआरसी के अनुसार से परसेंटाइल कैलकुलेट करेगा। उसके बाद वो एग्जैक्ट कट ऑफ बताएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है अभी फिलहाल, इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मान लीजिए मैंने अंदर में मैंने कितना अटैम्प्ट किया मुझे मालूम नहीं है। मैंने 90 तो बता दिया लेकिन एवरेज अटैम्प्ट अभी मैंने देखा है कितना हुआ, मेरा 74 आ गया। इसीलिए कितना सही है, कितना स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है वो भी सही से किसी को मालूम नहीं है। लोग वैसे ही अनुमानित रूप से बताते हैं कि हाँ चलो इतना 40 से 50% स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, 40 से 50% छोड़ रहे हैं। तो हम उसी अनुसार से लेकर चलते, कोई भी यूट्यूबर बड़ा से बड़ा वही लेकर चलेगा कि इतना मतलब स्टूडेंट के अनुसार से। मैं भी एनालिसिस देखता हूँ, आप ही लोगों में से जो कैंडिडेट बताता है उसी के अनुसार से लेकर चलता हूँ। लेकिन गलती ये बात हम अपने आप से ये भी जोड़ता हूँ उसमें, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिया, मुझे मालूम है कितना स्टूडेंट अटैम्प्ट करेगा कि उसका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम मैंने भी दिया है और आप लोग भी दिया होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, तो आपको मालूम होगा कि इतना 70% या 60% जो भी कोई करता है इतना करेगा तो वहाँ पे सेफ है। ठीक है, सेफ, इसलिए मैं सेफ स्कोर पे बात कर रहा हूँ, सेफ स्कोर बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ये सब बता दिया कितना क्या रहने वाला। एवरेज अटेम्प्ट जो था इस थर्ड फेज़ में वो 70 से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखा कि वो 70 से 75 के आसपास बोल रहा था कि मैंने अटेम्प्ट किया है। तो चलिए ये सब ठीक है, अब जो भी अटेम्प्ट किया है तो हम एवरेज स्कोर जो 57 निकला था उसके अनुसार से मान लीजिए 5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मैंने क्योंकि कट ऑफ के अनुसार, तो ये 62 हो गया। ये हो गया यूआर का, जनरल का 62, ये है इतना रहने वाला है 62 के आसपास। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रीवियस ईयर वैकेंसी के बारे में। आप लोग यहाँ देख सकते हो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी कितना था, 1979, यानी इस बार उससे 3 गुना वैकेंसी ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना है वैकेंसी, यानी कि 2900 है। इस बार कितना है, 9579। ये 2979 था पिछली बार, इस बार 9579 है। पिछली बार 2900 इतना था, फॉर्म भी लगभग सेम ही भरा गया था 9 लाख के आसपास, लेकिन कट ऑफ इस ये था। अब समझिए कट ऑफ कितना कम जाएगा। इस बार 3 गुना वैकेंसी भी है, अब फॉर्म उतना ही सेम टू सेम है। तो पिछली बार जो एप्लीकेशन अप्लाई हुआ था टोटल फॉर्म वो 8,70,000 यानी कि 9 लाख हम लेके चल सकते हैं अप्लाई हुआ था, और पर सीट कंपटीशन 292 था वैकेंसी के अनुसार से, टोटल फॉर्म अप्लाई के अनुसार से। लेकिन एक्चुअल जो कट ऑफ निकला हुआ था, जितना एग्जाम दिया था स्टूडेंट 50 से 60%, उस बार भी दिया था एग्जाम 2018 में, तो उसमें हम लेके चलते थे पर सीट कंपटीशन 190 था, जबकि इस बार पर सीट कंपटीशन कितना है, बहुत कम है, 94। इसका आधा हम लेके चलते हैं, आधा भी नहीं है, आधा से भी कम है, आधे से भी कम है। तो इस बार जो पिछली बार जो प्रीवियस ईयर कटअप था वो जनरल का 71.53 था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और वैकेंसी जो था आप देख ही चुके हैं, उसके बाद इतना कटअप गया था। ओबीसी का 68.63, एससी का 61.56, एसटी का 55.32। यहाँ पे एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, अब देख लीजिए, देखिए कटअप यहाँ पे देख सकते हैं आप, चेन्नई की कटअप है, यूआर का 71। सब बता रहे थे कि कटअप कहीं से, देखिए कल मैंने क्या कहता था, एक वीडियो बनाया था दिल्ली के ऊपर, यानी दिल्ली की कटअप रिलेटेड, और मैंने एक बड़े से यूट्यूबर यानी कि कटअप का जो उनका एनालिसिस था, यानी कि कटअप जो प्रीवियस ईयर का वो बता रखा था यूट्यूब उस पर, गूगल उनकी वेबसाइट पर, वहाँ से लिया था मैंने, और उस कटअप में मिस्टेक था। मैंने वही कटअप, मैंने सोचा कि बड़ा से बड़ा चैनल है तो कोई बात नहीं, सही होगा, वही कटअप डाल दिया था। लेकिन फिर मैंने एनालाइज हुआ, स्टूडेंट लोग बताए कि ये कटअप नहीं था, एक थोड़ा चेंज था, एक में चेंज था एससी कैटेगरी में, तो मैं फिर इसको करेक्शन किया, और मैंने सोचा कि नहीं फिर फ्रेश होकर के बताएंगे, ऑफिशियली जो होगा वही बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो 71.53 था ये यूआर का, ओबीसी का 68.63, एससी का 61.56 और एसटी का 55.32 के आसपास था। एक्स सर्विसमैन का देख सकते हो क्वालिफाइंग मार्क है, और कमर्शियल अप्रेंटिसशिप का जो है अप्रेंटिसशिप को 41, 30, 30, 30 इस अनुसार से, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स का है। ये कटअप था, ऑफिशियली हम बता दिए हैं आप उसे, आप देखिए चलते हैं इस पर। तो यही सेम कटअप था, कटअप का अब लोग देख चुके हैं। कटअप इसको बाद में बताएंगे इस लाइन को, कटअप विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 9 to 19 सितंबर थर्ड फेज एग्जाम डे बाय डे लेवल, ये सब बता चुके हैं। और ये सब मैंने जो कटअप पे डिसाइड किया था वो भी बता चुके हैं कि पोल कहाँ से आया था। लगभग एक चैनल है, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर चैनल है, वो 50,000 कैंडिडेट का लगभग पोल करवाया था, उस हिसाब से 50-60,000 का, उस हिसाब से हम कटअप देखे हैं, यानी कि बनाए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट जो कहेगा वही हम लोग समझेंगे, एग्जाम देकर के अंदर में क्या आया है वो एग्जैक्ट किसी को पता नहीं रहता यूट्यूबर को, तो जो स्टूडेंट बताएगा उस हिसाब से कटअप बनता है।
और फिर भी अपना थोड़ा माइंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिया, स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे एग्जाम दिया है, तो मुझे मालूम है कि कितना अटैम्प्ट करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से जॉन के अनुसार से वैकेंसी के हिसाब से हम बनाते हैं कट ऑफ। नो वन कैन से कितना भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो क्यों ना हो, वो एग्जैक्ट कट ऑफ अभी कोई नहीं बता सकता। सेफ स्कोर हर कोई बता सकता है, सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ा। यदि यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और आप जूता खरीदिए बढ़िया कंपनी का और दौड़ में लग जाइए अभी से, यदि इतना है तो। ठीक है, देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 59 के आसपास है, यानी कि 2-3 नंबर 4 नंबर नीचे भी है, नीचे तो नहीं कह सकता हूँ, इसके आसपास में है, तो आप आराम से +-2 लेके चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। इससे नीचे भी रहेगा, इस नीचे तो नहीं कह सकते उतना, फिर भी थोड़ा बहुत इतना यदि है तो सेफ स्कोर आप समझिए, आप फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपका 56 +-2 है, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपका स्कोर 53 +-2 है तो आप आराम से लग सकते हैं। यदि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 50 +-2 यानी कि 50 +-2 आपका स्कोर है, यानी कि नेगेटिव कट छट करके बता रहा हूँ, इतना बन रहा है, भले आपने 100 अटैम्प्ट किया है तो आराम से लग सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका यदि 46 +-2 आ रहा है तो आप आराम से लग सकते हैं फिजिकल की तैयारी में। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो क्वालिफाइड मार्क्स रहने वाला है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए क्वालिफाइड मार्क्स केवल करना है, यानी कि यदि आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 40 UR से बिलोंग करते हैं तो, और अपना OBC के लिए 32, 28 और 32, 33 के अनुसार से SC के ST तक में यहाँ 28 तक जाएगा, यानी 28 से लेकर के 40 तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। सेम इनके लिए भी रहने वाला है, एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिसशिप के लिए भी, यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो रेलवे से। और फिजिकली हैंडिकैप्टेड यानी कि PWD कैंडिडेट के लिए, जो फिजिकली हैंडिकैप्टेड है उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो उनका तो फिजिकल होगा नहीं, तो उनका तो डायरेक्ट फाइनल डिवी के लिए कट ऑफ बनेगा। तो उनका कट ऑफ हम कह सकते हैं आपके लिए भी लगभग 48 से 56-57 मार्क्स तक आपका यदि आ रहा है तो आप आराम से निश्चिंत रहिए, DPM में आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और इनका तो PT के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर परसेंटाइल एक चीज़ और लास्ट में कहेंगे, कोशिश ये रखिएगा यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो, यदि दूसरे जॉन से हैं आप, यदि हुआ है फिर भी परसेंटाइल पे रिजल्ट बनेगा। इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉमिनेशन होगा, उस हिसाब से बनेगा आपके जॉन वाइज RST वाइज रिजल्ट बनेगा। तो कोशिश ये रखना है, यदि आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 90 +-2 रहने वाला है, परसेंटाइल रखना है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 85 +-2 रखना है, 85, 87, 89 के आसपास, और इस हिसाब से नीचे भी आप लोग कर सकते हो। 80 के आसपास में तो सबका रहना है परसेंटाइल, उसके बाद ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सिलेक्शन सबका ही होने वाला है, जिस लगभग जो भी एवरेज अटैम्प्ट किए हैं, एवरेज समझिए, एवरेज पे यहाँ पे से रिजल्ट होगा 57 जो मैं बता रखा हूँ, उसी अनुसार से रिजल्ट बनेगा। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए। यदि आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ आगे शेयर करिए 5, 7, 10 लोगों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइज, हम सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे ताकि और बेहतर कर सके यूट्यूब पे। थैंक यू गाइज, धन्यवाद। खुश हो गए हैं, थोड़ा बहुत मिठाई बांट लीजिए, हमको भी मिठाई देख के बजाय सब्सक्राइब कर दीजिए, और रखते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। आपका सबका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से।